जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपना इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बता दिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंटिफिक नेम, यानी कि भारत में या दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं सभी का एक साइंटिफिक नेम है। तो उसके बारे में हम लोग दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। अब आप जानते हैं कि दुनिया में करोड़ों संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती है, करोड़ों में, जिसे आप लोग गिन नहीं सकते हैं। और साइंटिस्ट अभी भी, जो वैज्ञानिक होते हैं जीव जंतु का, पेड़ पौधे का, वो अभी भी सर्च करते हैं तो कुछ नया नया प्रजाति के जीव उनको मिलते हैं, यानी अभी तक इसका कोई अंत नहीं है। और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व से अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे में मान लीजिए कि भारत में किसी और नाम से बोला जाएगा, किसी जानवर को कहीं और नाम से बोला जाएगा, ठीक है। तो सभी जगह जैसे जैसे स्थान परिवर्तन होंगे वैसे वैसे वहाँ के भाषा के साथ साथ उसका नाम भी परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए भारत में लायन को शेर या सिंह कहते हैं, तो वही स्पेन में सिंह को लियोन कहा जाता है, पोलिश कहा जाता है। तो पोलिश में क्या बोला जाएगा? लोई बोला जाएगा। और स्वाली में इसको सिम्हा बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग स्थान बदलते हैं वैसे वैसे जानवर का नाम, बोलने का तरीका, सारा चीज़ बदल जाता है। अलग अलग नामों से इसी कन्फ्यूजन को भ्रम स्थित करती है, यानी कि हम लोगों को माइंड को इधर उधर डाइवर्ट कर देती है। जैसे भाई सिम्हा किसको कह दिए, लेओन किसको बोल दिए, लायन किसको बोल रहे हैं, ये कन्फ्यूजन बहुत सारे आती रहती है। तो इसको दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने मिलकर वैज्ञानिक नाम की व्यवस्था की गई है। जैसे में जितने भी देश होंगे, जितने भी कंट्री होंगे, उन सभी में एक जानवर का, किसी का यदि साइंटिफिक नेम लेते हैं तो एक ही नाम से जाना जाएगा जो पहचानने में आसान हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो कार्ल लिनियस, यानी सी लिनियस इनको हम लोग कहते हैं, कैरोलस लिनियस। तो लिनियस नाम के स्वीडिश जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की थी। इसको नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर कहिए या इसको साइंटिफिक नेम कहिए, नामाकरण कहिए। तो इन सभी का जो देन है यह किसका है? कैरोलस लिनियस का देन है। कार्ल लिनियस यानी कैरोलस लिनियस द्वारा दिए गए इस पद्धति को द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से हम लोग जानते हैं। यह दो प्रकार के होगा। पहला होगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि जंतु का नामकरण होगा, और दूसरा होगा बोटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि वनस्पतियों का इसमें नामकरण होगा। तो दोस्तों, जूलॉजी किसे कहते हैं? तो जिसमें जीव जंतु, जीवधारी का अध्ययन होता है उसको जूलॉजी कहेंगे, और जिसमें पादप का केवल पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोटनी कहेंगे। तो नोमेनक्लेचर दो भाग में बांटा गया। साइंटिफिक नेम जो है, एक होगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी जंतु का नामकरण होगा, और एक बोटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि पेड़ पौधों का भी हम लोग नामकरण करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं साइंटिफिक नेम जो लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स इसका लिखा गया होता है, इसको फॉलो करना पड़ता है, जो कार्ल लिनियस ने दिए थे। जैसे में लैटिन वर्ड होगा, दूसरा, और 2 वर्ड्स होगा, एक होगा होमो और दूसरा सेपियंस, 2 वर्ड है। फर्स्ट टर्म जो होगा वह जीनस का होगा, जिसको हम लोग वंश कहते हैं, यानी कि जब भी किसी चीज़ का साइंटिफिक नेम लिखना पड़ेगा तो वह सबसे पहले वंश का नाम लिखाएगा, और सेकेंड टर्म जो होगा उसमें जाति का नाम दिया जाएगा। जीनस नाम का कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे होमो का बड़का एच होगा। जब भी किसी भी स्पेसीज का नाम लेना पड़ेगा, किसी भी जीन्स का नाम लेना पड़ेगा, तो उसमें हमेशा पहला जो होगा कैपिटल होगा, और जब स्पेसीज का नाम लेंगे तो वह लास्ट वाला जो होगा से वह छोटा होगा। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ड को लिखने के लिए पहला अक्षर जो होगा हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, बाकी जो होगा से वह स्मॉल में लिखा जाएगा। स्पेसीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ठीक है, और जीनस का नाम जो होगा वह कैपिटल लेटर से। ऐसे आपको एग्जाम में पकड़ने के लिए बहुत ही आसान होगा कि जहाँ भी, जैसे मान लीजिए कि होमो सेपियंस लिखा है, तो पता कैसे करना है इसमें वंश कौन है? तो वंश आप जानते हैं कि इसमें वंश का पहला अक्षर जो होगा बड़ा होगा, तो होमो यानी वंश हो गया, और स्पेसीज में जो होगा सब स्मॉल होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? जाति में रखते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग मटेरियल में जो होता है इटैलिक फॉन्ट में जैसे होमो सेपियंस लिखा जाता है, ठीक है,
और हैंड रिटेन में जो होता है वो अंडरलाइन में लिखा रहता है होमो सेपियंस। तो यदि अंडरलाइन नहीं दिया हुआ है तो समझिए कि वो आपको फॉन्ट में, यानी कि किसी भी यदि टाइपिंग आप करते हैं तो उसमें आपको यह फॉन्ट का यूज करना पड़ता है। यदि आप हाथ से लिखते हैं तो उसके अंडरलाइन यानी कि होमो सेपियंस लिखा जाता है। जैसे कुछ हम लोग देखेंगे साइंटिफिक नेम, जैसे मनुष्य का साइंटिफिक नेम होगा, बिल्ली के बाद में देखेंगे। मनुष्य का साइंटिफिक नेम होगा होमो सेपियंस होगा, और होमो किसका नाम है? जाति का नाम है, ठीक है। होमो किसका नाम होगा? वंश का नाम होगा, और सेपियंस किसका नाम होगा? जाति का। तो वंश हमेशा कैपिटल में होगा और सेपियंस हमेशा स्मॉल में रहेगा। मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना। तो राना किसका नाम हो गया? राना जो नाम हुआ वो किसका नाम हुआ? तो इसमें राना जो होता है वो हमेशा वंश होता है, क्योंकि बड़ा अक्षर कैपिटल में लिखा हुआ है। और टिग्रिना जो होगा क्या होगा? सेपियंस हो, ये क्या होगा? जाति के नाम होगा, यानी पहले वंश होगा फिर जाति होगा। बिल्ली यानी कैट को फेलिस डोमेस्टिका कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चूहा का नाम है रैट, तो इसका नाम है रेटस से शुरू हुआ है, याद करना बहुत आसान है। मोर का पीकॉक होता है तो इसका नाम है पावोक्रिस्टेटस, मोर का नाम है। कुत्ता का यानी कि डॉग का नाम है कैनिस फेमिलियर्स नाम है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कैनिस फेमिलियर्स कहेंगे। फिर आता है गाय का नाम काऊ। गाय का कौन है? तो बॉस इंडिकस है, गाय का नाम बॉस इंडिकस। अब एक बात बताइए, जब भी किसी भी आदमी को कहता है बॉस, अरे उसके पास कुछ रहता है तभी वो बॉस बनता है। जैसे गाय है और इसका सिंग पर 2 सिंग लगा दिए तो ये भी बॉस बन गया, तो गाय को क्या कहेंगे? बॉस इंडिकस कहेंगे। बुफेलो यानी कि भैंस का क्या नाम है? तो बुबालिस नाम है इसका, ठीक है। शेर, लायन का नाम क्या है? इसका नाम है पैंथेरा लियो। यदि शेर का पूछे तो पैंथेरा लियो, यदि टाइगर का पूछे, बाघ का पूछे तो पैंथेरा टिग्रिस वहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। हाथी एलिफेंट का एलिफस मैक्सिमस इसका नाम है, याद रखिएगा। और सीप यानी भेड़ का नाम है ओविस अराइज, ठीक है, ओविस अराइज। उसका नेक्स्ट आता है आपको ऊँट, कैमल। ऊँट का क्या नाम है? तो कैमस डोमेटेरियस नाम है, ठीक है। और बंदर, मंकी का क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा रिसस बेकॉक। और रिसस का आपको याद होगा कि सबसे पहले जब कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था, ब्लड ग्रुप का, जब उसमें विलियम हार्वे ने रक्त का बारे में पता किया था, तो वही ब्लड ग्रुप रिसस नामक बंदर से ही निकाला गया था, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे सांप का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो सांप का वैज्ञानिक नाम, इसको स्नेक कहते हैं, तो इसका नाम है स्पोडर्स सर्पेस्टेटस। फिर है बकरी का गोट, तो इसका नाम है कैपरा हिरकस। घोड़ा, हॉर्स का नाम है इक्वस कैबेलस। मक्खी यानी हाउस फ्लाई जो घर में उड़ता है उसको मुस्का डिमुस्का हम लोग कहते हैं। फिर है डॉल्फिन का नाम डॉल्फिन से ही होगा, डॉल्फिनस डेल्फिस। शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का नाम होगा, तो इसको स्ट्रोथियो कैमिलस हम लोग कहते हैं। और अजगर जिसको पैथॉन कहते हैं उसका नाम क्या है? पाइथन मोलुरस, अजगर को हम लोग कहते हैं। कमल यानी लोटस, निलम्बो न्यूसीफेरा नाम है बरगद का, जिसको हम लोग फिकस बेंगलेसिस हम लोग कहते हैं, साइंटिफिक नेम फिक्स बेंगलेसिस, ठीक है। उसके बाद नीम का क्या होगा? तो आज़ादी का इंडिका, इसको हम लोग कहते हैं। इसे आप लोग याद करते चलिएगा। फिर क्वेश्चन आता है सेब का यानी एप्पल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है मेलस प्यूमिला या डोमेस्टिका। तो मेलस याद रखिएगा कि सेब में जो होगा मौलिक एसिड पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है। पपाया यानी पपीता में कैरिका पपाया इसका वैज्ञानिक नाम है। नींबू, लेमन में इसका नाम है साइट्रस लीमन। साइट्रस याद रखिएगा कि नींबू में कौन से अम्ल होते हैं? साइट्रिक अम्ल होते हैं, ठीक है। और इसको या नींबू को लेमन कहते हैं, तो इसका भी नाम क्या है? लीमन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तरबूज, जिसको वाटरमेलन कहते हैं, तरबूज को, इसका नाम क्या है? तो सिट्रुलस लैनाटस इसका नाम है, सिट्रुलस लैनाटस। और आम का मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। अमरूद का गावा जिसको हम लोग कहते हैं उसका नाम है सीडियम
गुवाजावा, ठीक है, इस किसका है, अमरूद का है। फिर बात आता है इसमें अनार का। अनार का क्या नाम है, प्यूनिका ग्रेनेटम। और अनानास यानी अनारस का क्या नाम है, तो अनानास कोमोसस इसका नाम है। इमली, इमली का क्या नाम है, तो इमली का है टेमारिंडस इंडिका, इमली का। फिर आता है इसमें छुई मुई के पौधा। छुई मुई जो होता है, छूते ही क्या होता है, मुरझा जाती है, तो उसका नाम क्या है, मिमोसा पुडिका। चावल के धान, चावल के धान यानी राइस, ओरिजा सटैवा इसको कहते हैं हम लोग। आलू पोटैटो, उसका क्या नाम है, सोलेमन टुबरोसम, ठीक है, सोलेमन इसका नाम है। फिर आता है मटर, मटर को क्या नाम है, पाइसम स्टैबम, पाइसम। और गेहूं व्हीट का क्या नाम है, ट्रिटिकम स्टैबम। बांस का क्या नाम है, बम्बू का, तो उसका नाम है बैम्बूसा बुल्गारिस, ये बम्बू का नाम है, बांस का नाम है। और आता है इसमें एक बात, तुलसी, तुलसी का क्या नाम है, तो ओसिमम टेउनिस फ्लोरम, ये किसका नाम है, तुलसी का नाम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्द आप लोग के लिए ज़्यादा कोशिश रहेगा कि ये सेल पर बना दे, कोशिका पर अब शुरुआत कर देते हैं वीडियो को, ठीक है। इसलिए वीडियो को शेयर करते जाएं अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।